सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। सो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल एंड इकोनॉमिक इंजरी लेवल के बारे में। ओके और जो कि एमएससी एग्रीकल्चर एंड एमएससी जूलॉजी के एंटोमोलॉजी के सब्जेक्ट्स में है, वो आता रहता है। तो उन सभी के बारे में हम टॉपिक के बारे में कवर करने वाले हैं इस वाली वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वाले नोट्स है वो भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में। ओके, सो लास्ट में बताता हूँ मैं। सो जब हम जीईपी की बात करते हैं, जनरल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल की बात करते हैं, तब हम बात करते हैं उन इंसेक्ट जो कि हमारे पेस्ट है, जो कि हमारी क्रॉप को ख़राब करेंगे। हम उन उन पेस्ट या इंसेक्ट्स की हम पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे होंगे। एंड जीईपी जनरल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो, यहाँ पे एक और कैरिंग कैपेसिटी और मेंशन की हुई है। कैरिंग कैपेसिटी आप सभी जानते हैं कि वह इन्वायरमेंट के पास भी कैपेसिटी होती है। वो एक लिमिट तक ही दूसरी स्पीसीज़ को है वो ग्रो करने देती है, एक लिमिट तक ही। ओके, सस्टेन करने देती है। इंसेक्ट को भी एक लिमिट तक ही वो सस्टेन करने देगी, एक लिमिट लेवल तक ही। ओके, जैसे कि यहाँ पे ये ग्राफ दिखा रहा है, ये एक जनरल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है। यहाँ तक इस लेवल तक पॉपुलेशन है वो हो सकती है इंसेक्ट की। इससे ऊपर जाएगी तो क्या होगा, इन इंसेक्ट्स में है खाने के लिए, जैसे कि इन्वायरमेंट वो इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं होगा, तो खाने के लिए उनमें कंपटीशन होगा। ठीक है, कंपटीशन होगा तो कोई ना कोई स्पीसीज़ है वो डाई हो जाएगी और कोई ना कोई जीवित रह जाएगी। ठीक है, तो ये ग्राफ है वो डाई होगा तो ये ग्राफ वापस से नीचे आ जाएगा। ठीक है, वो एकदम से ही नीचे चला जाएगा उन पॉपुलेशन लेवल, तो इन्वायरमेंट इतना सस्टेन कर लेगी कि थोड़ा और ग्रो कर सके इन्हें, तो वापस ऊपर चली जाएगी। तो नॉर्मल एवरेज है जो होता है पॉपुलेशन इंसेक्ट्स का, ओके, उन इंसेक्ट्स का या पेस्ट का, तो वो होता है जीईपी। ओके, तो यहाँ पे जीईपी हमने बता दिया है क्या होता है। सो यहाँ पे जीईपी के लेवल तक है, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है इंसेक्ट्स को या कोई भी स्पीसीज को। ओके, एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। ओके, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल जब हम बात करते हैं तब हम इंसेक्ट्स की भी साथ में बात करते हैं और साथ में बात करते हैं हमारी क्रॉप्स की, हमारी फसल्स की। ओके, हमारे फसल्स की यील्ड की, उसके उत्पादन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, उनके। तो अब देखिए यहाँ पे ये एक ग्राफ है। यहाँ पे ये देखो, ये जैसे कि ये ब्लैक लाइन है, ये ब्लैक लाइन मान लो जीईपी है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जीईपी है मतलब इतना तो उन एक पर्टिकुलर इंसेक्ट का स्पीसीज है वो रह रहा है। ठीक है, आगे हम देखेंगे जीईपी इसके ऊपर भी हो सकता है, मतलब इंसेक्ट की पॉपुलेशन है वो नॉर्मली ज़्यादा भी रह सकती है, उनके उनके बारे में आगे हम देखेंगे। सो इस वाली ग्राफ में हम देख रहे हैं जब पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है और जब वो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड पर आ जाती है। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड यानी यहाँ पे हम मेज़र कर सकते हैं लॉस को, और मेज़र करके उसको उसको हम देखकर हमें पता लग जाता है कि हाँ अब नुकसान होना शुरू हो रहा है, इंसेक्ट ज़्यादा ही मात्रा में बढ़ रहे हैं। तो वो होता है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। यहाँ पे उनको प्रिवेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, उनको पेस्ट है कंट्रोल करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पर आते ही हमें है वो स्प्रे वगैरह करना चाहिए और उनको है वो रोकना चाहिए। अगर नहीं रोकेंगे तो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से आगे हम जब ईआईएल की बात करेंगे, अगर वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो वो क्रॉप का है वो लॉस हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे। सो इकोनॉमिक इंजरी लेवल है वो क्या होता है, सो द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी दैट विल काउज इकोनॉमिक डैमेज। ओके, सो अगर यहाँ पे इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पे हमें पता चल जाएगा, अगर यहाँ पे हम उनको कंट्रोल नहीं करेंगे तो अगर वो ईआईएल यानी इकोनॉमिक इंजरी लेवल की लोवेस्ट रेंज में भी यहाँ पे भी पहुँच जाएंगे ना, इतनी पॉपुलेशन भी हो जाएगी ना, मान लो ये लोवेस्ट पॉपुलेशन है ईआईएल की, इतनी पॉपुलेशन भी इंसेक्ट की अगर हो गई तो हमारी जो फसल का है वो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और उसको हम कवर भी नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे पेस्ट कंट्रोल स्प्रे डालकर भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये उनको कंट्रोल है वो करना होगा। ओके, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल के बारे में, पॉपुलेशन डेंसिटी एट विच कंट्रोल मेजर एंड शुड बी इम्प्लीमेंट
टू प्रिवेंट एन इंक्रीजिंग पेस्ट पॉपुलेशन, ओके, फ्रॉम रीचिंग EIL। अब ETL है वो हमेशा है वो कम होगा EIL से, लेकिन GEP जो जनरल इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन होती है पेस्ट की होती है वो पूरा है वो डिसाइड नहीं होता, क्योंकि वो तो इतनी पॉपुलेशन में इन्वायरमेंट उसको स्टैंड कर सकती है, ठीक है, वो अलग बात हो जाती है। लेकिन ETL होता है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल है, वो EIL के नीचे ही होता है, ठीक है, क्योंकि कम पॉपुलेशन होगी इंसेक्ट की तभी तो पता चलेगा, ज़्यादा होगी तो वो नुकसान ही कर देगा फसल का। सही है, तो आगे बढ़ते हैं। सो अब ये एक और ग्राफ है जो कि यील्ड के साथ में है, हमारी फसल की यील्ड के साथ में। जैसे कि यहाँ पे फसल की यील्ड है एकदम से ज़्यादा है, ठीक है, एकदम से ज़्यादा है, यानी इंसेक्ट की पॉपुलेशन कम है, ठीक है, इंसेक्ट की पॉपुलेशन कम है, इंसेक्ट इसको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, वो धीरे धीरे नीचे जाएगी एंड धीरे धीरे नीचे जाएगी। और यहाँ पे मेजर हम कर सकेंगे, देखो मेजरेबल लॉस, यहाँ पे लॉस होगा थोड़ा क्योंकि यील्ड है वो कम होने लग जाएगी, ठीक है, जब फसल से यील्ड कम होने लग जाएगी तो मेजर हम कर सकेंगे कि हाँ फसल से यील्ड कम हो रही है, इंसेक्ट थोड़े ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो यहाँ पे हमें कंट्रोल करना होगा। अगर कंट्रोल नहीं करेंगे और वो EIL तक पहुँच जाएगा, EIL तक पहुँच जाएगी वो लेवल इंसेक्ट्स की, पेस्ट की, तब क्या होगा एकदम से यह वो ग्राफ नीचे आ जाएगा यील्ड का, यील्ड एकदम से ही कम हो जाएगी, ठीक है, और इंजरी लेवल बढ़ जाएगा, देखो इंजरी लेवल बढ़ रहा है और यील्ड कम हो रही है, ठीक है, तो ये ग्राफ ये बताता है। एंड हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं इकोनॉमिक इंजरी लेवल को, इकोनॉमिक इंजरी लेवल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं एंड क्वेश्चन भी आ सकता है। सो कैलकुलेट करने के लिए EIL या PDS को हम हमारे पास फॉर्मूला होता है V मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई D मल्टीप्लाई K। सो यहाँ पे जो C है, C ऊपर ऊपर ले रहे हैं हम वैल्यू, C वैल्यू क्या होती है, पूरा जो हमने प्रोडक्शन के लिए जितने भी पैसे लगाए हैं, कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटी पर यूनिट प्रोडक्शन, ठीक है, बीज के लिए बुआई के लिए जो भी जितने पर खर्चा हुआ है, ठीक है, तो वो होता है C। हमें वो वैल्यू जितना भी पैसे लगे हैं वो ऊपर ले लेना है और नीचे लेना है मार्केट वैल्यू पर यूनिट यील्ड, पर यूनिट, जैसे कि पर यूनिट यानी यूनिट हम टन में ले सकते हैं, टन में मान लो हम सेल कर रहे हैं, वो वैल्यू ले लेनी है। एंड आई होता है क्रॉप इंजरी पर इंसेक्ट, वो कितनी हुई है वो ले लेनी है। एंड जो जैसे कि हम इनका मेजर नहीं कर सकते तो इनका जैसे कि हमारे पास तो क्वेश्चन आएगा, इनकी वैल्यू है वो दी हुई होगी, ओके, दी, यानी डैमेज क्या होगा और यील्ड लॉस कितना हुआ है पर यूनिट में, जैसे कि नॉर्मल में कितना होता है लेकिन अब इंजरी होने के बाद में है वो कितना हुआ था, उसका माइनस करके वो लॉस है वो आ जाएगा। एंड जो के होता है वो प्रोपोर्शनल रिडक्शन इन इंजरी फ्रॉम पेस्टिसाइड यूज, ओके। अब हम बात करते हैं पेस्ट की कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। अभी मैं बोल रहा था ना कि GEP ऊपर भी हो सकता है लेकिन नीचे भी होता है। सो GEP वो डिपेंड करता है, वो कैटेगरी है, वो देखते हैं EIL उसके अकॉर्डिंग, ओके। एंड उसमें आप पहले 5 कैटेगरी हम देखेंगे। सो फर्स्ट है की पेस्ट में और मेजर पेस्ट में, दोनों में है वो GEP का लेवल है वो EIL या फिर हम कहते हैं ETL और EIL के ऊपर ही होता है, ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ETL और EIL के ऊपर GEP है वो कौन से पेस्ट में हो सकती है। सो की पेस्ट एंड मेजर पेस्ट वाली कैटेगरी है वो उन दोनों की है, वो GEP है वो उनसे ऊपर होती है, मतलब ये पहले से इनकी इतनी पॉपुलेशन रहती है इन्वायरमेंट में कि वो उनको है नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन है वो इन्वायरमेंट है वो सस्टेन कर रहा है, तो बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है इन इंसेक्ट्स की वहाँ पे जहाँ पे क्रॉप होगी। तो हमें क्या करना होगा, टेम्परेरीली हमें स्प्रे करना ही होगा, ठीक है, शुरू से ही टेम्परेरी स्प्रे करना होगा। एंड किसके लिए स्प्रे करना होगा, क्योंकि इस GEP को यहाँ पे इसके नीचे लाने के लिए, ओके। सो इसका एग्जांपल है डायमंड ब्लैक मोथ है, इनकी पॉपुलेशन पहले से ही GEP है जो हाई होती है। एंड मेजर पेस्ट की बात करें सो ये बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन इसमें कंपेयर करें तो GEP है वो ज़्यादा नज़दीक है EIL के। सो EIL के नियर बाई है GEP उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से ऊपर ही है तो हमें टाइमली है वो रिपीटेडली स्प्रे करना होगा, स्प्रे करके नीचे लाना होगा, वापस से ऊपर जाएगी तो वापस से स्प्रे करना होगा, ठीक है। इसके एग्जांपल है कॉटन, जेसिड, राइस स्टेम बोर्ड, ये वाले इंसेक्ट्स है, राइस स्टेम बोर्ड्स, ओके। नेक्स्ट वाली हम बात करते हैं माइनर पेस्ट, इसमें GEP नीचे आ जाती है। जनरल इक्विलिब्रियम जो पॉपुलेशन है इंसेक्ट की नीचे तो होती है, नीचे GEP का मैंने बताया
ऑन एवरेज इंसेक्ट की जो पॉपुलेशन होती है उसका मैंने बताया था कि पॉपुलेशन की संख्या बताई थी मैंने, जीईपी पॉपुलेशन की एक संख्या होती है इंसेक्ट्स की, सो एवरेज संख्या होती है। लेकिन माइनर पेस्ट में क्या होता है, ये एवरेज यहाँ, ये लाइन तो यहीं पे रहती है, ये पॉपुलेशन की एवरेज तो यहीं पे रहती है, लेकिन कभी कभी है वो इन्वायरमेंट इनको इतना सस्टेन कर लेता है कि वो लेवल है वो कभी कभी, ओके, कभी कभी है वो चल जाती है EIL तक भी, तो उनको कंट्रोल करा जा सकता है, क्योंकि हर बार ही नहीं जाती वो, ठीक है, हर बार तो ऑन एवरेज तो उसके नीचे ही रहती है, ETL के नीचे, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल के नीचे ही रहती है, लेकिन जब जब वह जाती है तब उसको कंट्रोल किया जा सकता है, पता चल जाता है ETL तक आते ही वो उन इंसेक्ट्स का पता चल जाता है, एंड उनको हम स्प्रे करके हम कंट्रोल कर सकते हैं इजीली, ओके। एंड इनका एग्जांपल है कॉटन, स्टनेयर एंड राइस स्पा एंड एस वीविल। एंड अब हम बात करें स्पोरेडिक पेस्ट की, वो भी एकदम सिमिलर है हमारे माइनर पेस्ट जैसे ही, सिमिलर सही है, ओके। सो इसमें भी GEP है वो बिलो ही होती है, नीचे ही होती है ऑलरेडी ETL से, EIL से, ओके। एंड लेकिन सम टाइम कभी कभी ये भी है वो EIL को क्रॉस कर जाती है, एंड काउ सेवरल लॉस और समथिंग लॉस है वो हमें देखने पड़ते हैं, एंड इन सम प्लेस या पीरियड्स, सो सम प्लेस, कहीं कहीं स्थान पर ही ये सब होता है, लेकिन ऑलवेज नहीं होता है, कहीं कहीं स्थान और कहीं कहीं पीरियड कुछ ऐसा आता है जो इन्वायरमेंट उसको सस्टेन कर लेता है, तो इसको भी है आराम से है वो कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि इसके एग्जांपल है, पेस्ट के एग्जांपल जैसे कि शुगर केन पायरिला, वाइट ग्रब्स, हेरी कैटरपिलर तो आप सभी ने देखा होगा, जिसके ऊपर हेयर से है सारी बॉडी में, ओके। एंड अब हम बात करें लास्ट पोटेंशियल पेस्ट की, अगर हम बात करें, सो पोटेंशियल पेस्ट दे आर नॉट पेस्ट एट प्रेजेंट, ओके, अभी एट प्रेजेंट नहीं है, एंड GEP ऑलवेज लेस देन EIL, सो यहाँ पे है वो ऑलवेज है, इंसेक्ट की जो पॉपुलेशन है नॉर्मल रेंज जो होती है वो कम ही होगी, ऊपर जाएगी नहीं, ओके। लेकिन कभी कभी एकदम रेयर चांस में है, एकदम रेयर चांस में है वो इन्वायरमेंट चेंज होने के कारण, रेयर चांस में, बिल्कुल रेयर चांस में, ओके तो वो इकोनॉमिक लॉस भी कर सकती है, लेकिन नॉर्मली है वो GEP इनकी है वो कम ही रहती है। एंड इसके एग्जांपल है अल्फा आप एग्जांपल देख सकते हो, ओके। ठीक है, उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे इन कंसेप्ट को, और आपके दिमाग में ये अब कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए कि की पेस्ट और मेजर पेस्ट में जो GEP होता है वो EIL के ऊपर क्यों होता है, ये कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए आप सभी के माइंड में, ओके। क्योंकि GEP तो नॉर्मल रेंज है पेस्ट की पॉपुलेशन की, ओके। सो वो हमारे क्रॉप की तरफ क्यों देखेगी, ठीक है, तो वो तो नॉर्मल रेंज इसके ऊपर भी हो सकती है, उनको हम कंट्रोल करके नीचे लाएंगे, और फिर अगर वो जैसे कि अगर हम की पेस्ट और मेजर पेस्ट की बात नहीं करें, इनकी बात करें, तो ये इंसेक्ट जैसे ही ETL तक पहुंचेंगे हमें पता चल जाएगा, हम मेजर कर सकेंगे लॉस को, और यहाँ पे हम कंट्रोल करना होगा हमें उन पेस्ट पे ETL तक। अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर वो EIL तक पहुँच गए तो नुकसान होगा, ठीक है, फसल की यील्ड पर नुकसान होगा, हमें हमारा जो प्रोडक्शन है उस पर है वो नुकसान होगा, प्रोडक्शन एकदम से ही कम हो जाएगा और नुकसान होगा, ओके। सो इतना ही था इस वाली वीडियो में, नेक्स्ट वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दो, और PDF की लिंक आपको है ना, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ओके। सो डिस्क्रिप्शन में जाके आप PDF